Good morning student, welcome to my class Teacher Education Academy. In today's class we are going to discuss our macro lesson plan of subject biology. आज की जो स्किल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रीइंफोर्समेंट स्किल। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉप पे हम लोग हमेशा की तरह माइक्रो लेसन प्लान लिखेंगे, डेट आज की डेट डालेंगे 11/8/2024, सब्जेक्ट बायोलॉजी, टॉपिक मैं बताऊंगा कब लिखना है, क्लास 8th क्लास का प्लान है, पीरियड सेकंड, ड्यूरेशन क्योंकि माइक्रो लेसन प्लान है कितने मिनट्स की होनी चाहिए 6 मिनट्स की, और स्किल कौन सी डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग रीइंफोर्समेंट स्किल। इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। टोटल 6 कंपोनेंट्स हैं। पहला है पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, नंबर 2 पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, नंबर 3 नेगेटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, नंबर 4 नेगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, नंबर 5 एक्सेप्टिंग द एडवाइसेस ऑफ द स्टूडेंट्स, और लास्ट वन राइटिंग द करेक्ट आंसर ऑफ द स्टूडेंट ऑन द ब्लैक बोर्ड। इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग प्रेजेंटेशन टेबल बनाएंगे। अब इस स्किल को स्टार्ट कैसे करते हैं, हम लोग क्लास में जाते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं और स्टेटमेंट ऑफ एम आपको देना है, यानी आपको टॉपिक इंट्रोड्यूस कर देना है। इसमें या आपको नहीं लिखना है, टीचर एजुकेशन एकेडमी ये मेरे चैनल का नाम है, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप क्या करेंगे, क्लास में जाएंगे, स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग कहेंगे और कहेंगे स्टूडेंट्स टुडे वी विल नो समथिंग अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आज का टॉपिक क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और टॉप पे जो हम लोग ने टॉपिक छोड़ रखा था यहाँ पे हम लोग टॉपिक लिख देंगे और उस टॉपिक को आप लोग अंडरलाइन कर दीजिएगा, क्योंकि टॉपिक हमेशा अंडरलाइन होता है। यानी आपने क्या किया, एक स्टेटमेंट ऑफ एम दिया, आपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया, यानी स्टेटमेंट ऑफ एम देने के बाद आप ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न अराउंड करिएगा और ब्लैक बोर्ड पर आप टॉपिक लिख दीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी में लिखा है, और इसी तरीके से आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। अब रीइंफोर्समेंट स्किल को समझ लेते हैं, ये होती क्या है, उसका यूज़ कब करते हैं। बेसिकली रीइंफोर्समेंट स्किल हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि स्टूडेंट आपके क्लास में मोटिवेटेड रहे और एंथुसियास्टिक रहे, और स्टूडेंट की इंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए हम लोग रीइंफोर्स करते हैं उसके बिहेवियर। जैसे आप घर में कुछ अच्छा काम करते हैं, यानी आप क्लास में अगर फर्स्ट आते हैं तो आपके पेरेंट्स आपको जो है साइकिल दिला देते हैं या कोई गिफ्ट देते हैं, रिवॉर्ड देते हैं, तो ये क्या होता है, ये रीइंफोर्समेंट होता है। उसी तरह से स्टूडेंट जब अच्छा रिस्पांस देता है क्लास के अंदर, आप रिस्पांस दे रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं, रीइंफोर्स करते हैं। जैसे हम कहते हैं गुड, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। तो इस तरह से जो है हम लोग रीइंफोर्स करते रहते हैं उसके बिहेवियर को, जिससे स्टूडेंट आपके क्लास में एंथुसियास्टिक रहेगा और मोटिवेटेड रहेगा। इसलिए रीइंफोर्समेंट स्किल का हम लोग यूज़ करते हैं। अभी आपको और डिटेल में समझ में आएगा जब हम लोग प्रेजेंटेशन टेबल देखेंगे। तो इस तरह से कुछ हम लोग प्रेजेंटेशन टेबल बनाते हैं। पहले कॉलम में सीरियल नंबर, दूसरे में पीपल टीचर्स एक्टिविटी, थर्ड में पीपल्स रिस्पॉन्ड, और लास्ट में कंपोनेंट्स, जिसके सिर्फ हम लोग नंबर लिखते हुए चलेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन पुटअप करिएगा, विच इज़ द लार्जेस्ट लिविंग एनिमल ऑन द अर्थ। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स क्या आएगा, ब्लू व्हेल इज़ द लार्जेस्ट लिविंग एनिमल ऑन द अर्थ। अब जैसे ही स्टूडेंट का रिस्पॉन्स आया, मैंने कहा वेरी गुड। अब वेरी गुड कहा तो कंपोनेंट कौन सा यूज़ हुआ, नंबर 1। अब देखते 1 है पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। अब वर्बल रीइंफोर्समेंट क्या होता है, पॉजिटिव। मैंने पॉजिटिव क्यों कहा, क्यों मैंने इसके आंसर को वेरी गुड यानी पॉजिटिवली मैंने इसके आंसर को एक्सेप्ट किया है, और वर्बल मैंने वर्ड्स का यूज़ किया है, मैंने बोल के कहा है वेरी गुड। जब हम बोल के किसी आंसर को जो है एक्सेप्ट करते हैं, स्टूडेंट को रीइंफोर्स करते हैं, तो वो हो जाता है पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, क्योंकि मैंने उसके आंसर को एक्सेप्ट किया है, पॉजिटिव है, और वर्ड्स का यूज़ किया है तो वर्बल हो गया। तो पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट है नंबर 1 कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप करिए, विच स्मॉल इंसेक्ट सक्स और ब्लड एट नाइट। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स क्या आया, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स आया मॉस्किटो इज़ द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट दैट सक्स और ब्लड एट नाइट। अब जैसे ही आंसर आया मैंने कहा येस, और येस ऐसे ही नहीं कहा, मैंने अपने सर को ऊपर नीचे हिलाते हुए, जैसे पॉजिटिव वे में येस, नॉडिंग हेड इन पॉजिटिव मैनर। तो जब हम पॉजिटिव वे में जो हेड को हिलाते हैं तो वो ऊपर और नीचे अप एंड डाउन करते हैं, और येस कहते हुए मैंने अप एंड डाउन किया। तो कंपोनेंट कौन सा यूज़ कर लिया, 1 और 2। 1 वही है पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। अब वर्बल क्यों हुआ, अब आप बताइए वर्बल क्यों हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पर येस कहा, मैंने वर्ड्स का यूज़ किया है, इसलिए पॉजिटिव वर्बल हुआ। अब नेक्स्ट है पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। अब देखिए जब वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो पॉजिटिव वर्बल हुआ। अब कभी कभी हम क्या करते हैं, वर्ड्स का यूज़ भी नहीं करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर सर को हिलाया, तो ये वर्ड्स का यूज़ तो यहाँ मैंने यस कहा तो वर्बल हो गया, लेकिन साथ ही साथ मैंने गर्दन को भी हिलाया। तो गर्दन कभी हिलाते हैं तो स्टूडेंट
का ध्यान आपकी तरफ जाता है तो लगता है कि हाँ मैंने आंसर सही दिया है, इसलिए देखो टीचर मेरे आंसर को वर्बली और नॉन वर्बली दोनों तरह से जो है उसको मोटिवेट कर रहे हैं मुझे, यानी दोनों तरह से रीइंफोर्स कर रहे हैं मेरे आंसर को। तो यस कहा, और जब सर को ऊपर नीचे लाया तो ये नॉन वर्बल हो गया, नॉडिंग हेड इन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट भी हुआ और पॉजिटिव नॉन वर्बल भी हुआ। आप चाहें तो सिर्फ सर हिला के उसके आंसर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ड्स का भी दे दिया तो डबल रीइंफोर्समेंट हो गया इसका। तो यहाँ पर नंबर 1 कंपोनेंट वर्बल रीइंफोर्समेंट और पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट भी यूज़ हो गया। और यूज़ किस लिए किया? ताकि स्टूडेंट आपके क्लास में एंथुजियास्टिक रहे, मोटिवेटेड रहे, उसके आंसर को जब आप रीइंफोर्स करते रहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप करिए, विच इज़ द स्मॉलेस्ट हार्ड वर्किंग इंसेक्ट? स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स आएगा एंड आंट इज़ द स्मॉलेस्ट हार्ड वर्किंग इंसेक्ट। अब जैसे ही आंसर आया मैंने कहा गुड। अब आप बताइए गुड क्या हुआ? गुड हुआ नंबर 1 कंपोनेंट, और नंबर 1 क्या है? पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। अब आपको पता चलोगे पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट क्यों हुआ, क्योंकि आंसर उसका सही था तो मैंने एक्सेप्ट किया, पॉजिटिव हुआ और वर्ड्स का यूज़ किया, गुड कहा, तो ये वर्बल रीइंफोर्समेंट हो गया, पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, तो वही नंबर 1 कंपोनेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप करिए, विच लिविंग बीइंग कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेकेड आई? अब स्टूडेंट से रिस्पॉन्स आया माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेकेड आई। अब जैसे ही ये रिस्पॉन्स आया मैंने कहा एक्सेलेंट। क्यों एक्सेलेंट कहा? क्योंकि आंसर जो है बहुत ही अच्छा था, अनएक्सेप्टेबल था कि स्टूडेंट ये आंसर दे देगा। अब कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट ने आंसर दे दिया तो आप वहाँ पर जो उसके आंसर को और ज़्यादा जो है एक्सेलेंट, जैसे हमने कहा गुड, वेरी गुड, अब कहा बहुत अच्छा आंसर आया तो मैंने कहा एक्सेलेंट। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेकेड आई, उसके आंसर को मैंने रिपीट भी किया। कंपोनेंट नंबर 5 और 6। अब देखते 5 और 6 है क्या? 5 है एक्सेप्टिंग द एडवाइसेस ऑफ द स्टूडेंट्स। तो कभी कभी क्या होता है, हमने जो है यहाँ पे पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट भी दिया, फिर मैंने क्या किया, उसके आंसर को रिपीट भी किया जो स्टूडेंट ने आंसर दिया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेकेड आई। जब आप उसके आंसर को रिपीट कर रहे हैं तो इसका मतलब स्टूडेंट जो है समझ रहा है कि मैंने आंसर बहुत अच्छा दिया था, देखो टीचर जो है मेरे आंसर को जो है रिपीट भी कर रहे हैं, ताकि हर स्टूडेंट्स को ध्यान से सुन सके। अब स्टूडेंट सुनेंगे तो कहेंगे कि देखो इसने अच्छा आंसर दिया था, टीचर ने इसको रिपीट भी किया, तो इससे बाकी स्टूडेंट भी मोटिवेटेड होंगे, वो भी सही आंसर देने के लिए जो है आपके क्लास में जो है मोटिवेटेड रहेंगे। तो स्टूडेंट की एडवाइसेस को मैंने यहाँ पर एक्सेप्ट किया, लेकिन उसके साथ साथ मैंने क्या किया, राइटिंग दी करेक्ट आंसर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन दी ब्लैक बोर्ड, मैंने उसके सही आंसर को ब्लैक बोर्ड पर भी लिखा। तो वही है कंपोनेंट नंबर 6, क्या है? राइटिंग करेक्ट आंसर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन दी ब्लैक बोर्ड। अब ये जो आंसर आया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेकेड आई, इस आंसर को ब्लैक बोर्ड पर भी आप लिख दीजिएगा। तो जब बहुत अच्छा आंसर होता है उसको रिपीट भी किया और उसको ब्लैक बोर्ड पर भी लिखा, ताकि स्टूडेंट उसको बाकी स्टूडेंट भी इसको देख सकें कि जो सही रिस्पॉन्स आया उसको बाकी स्टूडेंट भी देख लें और रिपीट कर लें कि हाँ यही आंसर है। तो इससे क्या होता है, जब आप ब्लैक बोर्ड पर भी लिखते हैं तो और स्टूडेंट मोटिवेट होते हैं, ताकि जो है वो भी सही आंसर देंगे, तो टीचर उनका आंसर भी जो ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे और उसके आंसर को अप्रिशिएट किया जाएगा। तो यहाँ पर एक्सेप्टिंग द एडवाइसेस ऑफ द स्टूडेंट हो गया और राइटिंग द करेक्ट आंसर ऑफ द स्टूडेंट ऑन द ब्लैक बोर्ड। दोनों कंपोनेंट यूज़ करें जिससे स्टूडेंट रीइंफोर्स हो सके, मोटिवेट हो सके आपके क्लास में। तो यहाँ पर 5 और 6 कंपोनेंट यूज़ हुआ, और साथ ही साथ मैंने 1 भी किया था लेकिन लिखा नहीं है। 1 वही था एक्सेलेंट, मैंने कहा था यही है पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। तो आप 1 कंपोनेंट लिख भी दीजिएगा यहाँ पर। अब आप सीखने लगे होंगे कि कहाँ पर वर्बल है, कहाँ पर नॉन वर्बल है। अब एक लास्ट क्वेश्चन पुट अप करिए, व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म? स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या आएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो नोन एज माइक्रो एनिमल्स। अब जैसे ही रिस्पॉन्स आया मैंने कहा नो, नॉडिंग हेड इन नेगेटिव मैनर, यानी मैंने उसके आंसर को कहा गलत है नो, और उसके आंसर पर साथ ही साथ मैंने कहा नेगेटिव है, नॉडिंग हेड इन नेगेटिव मैनर। या नेगेटिव मैनर में कैसे होता है, हेड को हम दाएं और बाएं, लेफ्ट और राइट हम मूव करते हैं अपने हेड को, वो कहते हैं नो। अगर पॉजिटिव होता है तो अप एंड डाउन करते हैं, और नेगेटिव होता है तो राइट और लेफ्ट हम लोग हेड को घुमाते हैं, कहते हैं नो, इस तरीके से। क्योंकि सही आंसर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो नोन एज माइक्रोब्स। तो माइक्रो एनिमल्स नहीं कहलाए जाते हैं, माइक्रोब्स कहे जाते हैं। ये आप आंसर भी बता दीजिएगा चाहे तो क्लास में। और कंपोनेंट नंबर 3 और 4।
3 and 4 है क्या? नेगेटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। अब आप बताइए नेगेटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट क्यों है? नेगेटिव इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मैंने यस नहीं कहा, यहाँ मैंने नो कहा, यानी नेगेटिवली रीइंफोर्स किया। और वर्बल क्योंकि वर्ड्स का यूज़ किया है इसलिए वर्बल रीइंफोर्समेंट हो गया। ठीक है, तो ये 3 कंपोनेंट है। और नंबर 4 देखते हैं। 4th है नेगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। अब आप हमको बताइए कि नेगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट क्यों हुआ? देखिए वर्बल तो इसलिए था कि मैंने वर्ड्स का यूज़ किया, और नॉन वर्बल नॉडिंग हेड इन नेगेटिव मैनर, यानी नेगेटिव मैनर में मैंने हेड को राइट और लेफ्ट भी मैंने मूव किया है, तो ये नॉन वर्बल हो गया। लेकिन नेगेटिव है क्योंकि नेगेटिव मैनर में हमने राइट और लेफ्ट मूव किया है हेड को। यही मेरा 4th कंपोनेंट था, नेगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। तो यानी उसके गलत बिहेवियर को मैंने नेगेटिवली उसको जो है रीइंफोर्स किया है ताकि वो बिहेवियर उसका हट जाए। अब वो कोशिश करे कि सही आंसर दे। अब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि पॉजिटिव वर्बल और नॉन वर्बल का ही यूज़ कीजिए। नेगेटिव हम कभी कभी यूज़ करते हैं, लेकिन यूज़ ज़रूर करते हैं जब किसी नेगेटिव बिहेवियर को हमें हटाना होता है स्टूडेंट से, ताकि और स्टूडेंट्स को देखें तो कहें सोचे कि नहीं सही आंसर देना चाहिए। अब सही आंसर वो सोचने लगेंगे तो उनका अटेम्प्ट और बढ़ जाएगा, क्लास में पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा। तो इसलिए हम लोग रीइंफोर्समेंट स्किल का यूज़ करते हैं क्लास में, ताकि स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सके रीइंफोर्समेंट के थ्रू। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट पेज पे ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेनी है। इस तरह से सीरियल नंबर कंपोनेंट जो अभी हम लोग ने डिस्कस किए थे उसको एज सच बना के छोड़ दीजिएगा। रेटिंग स्केल फ्रीक्वेंसी 5 4 3 2 1 आप हर एक के आगे दे दीजिएगा। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपके सुपरवाइज़र मार्किंग देंगे आपको इसमें। अगर किसी कंपोनेंट पे आपको 5 देते हैं तो उसका मतलब होता है वेरी गुड। किसी कंपोनेंट पे अगर 4 दे रहे हैं तो गुड। किसी कंपोनेंट पे 3 देते हैं तो सेटिस्फैक्ट्री। अगर किसी कंपोनेंट पे 2 दे रहे हैं तो उसका मतलब होता है नॉट सेटिस्फैक्ट्री। अगर किसी कंपोनेंट पे आपको 1 दे रहे हैं तो पुअर। सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, इस स्किल को इम्प्रूव करने के जो भी सजेशन होगा यहाँ पे सुपरवाइज़र लिख देंगे। इसके लिए थोड़ी स्पेस छोड़िएगा और लास्ट में सुपरवाइज़र अपनी सिग्नेचर करते हैं। माइक्रो लेसन प्लान की स्किल यहाँ पर कंप्लीट होती है। थैंक यू।